बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अर्तुगरुल ड्रामे से मैंने क्या सीखा, मैंने क्या हासिल किया, मेरे पास क्या है आपको बताने के लिए। आपके पास क्या है, आपके पास क्या पहुंचा, ये जब आप पूरा देखेंगे तो पता चलेगा। अल्लाह हैदर अल्लाह अकबर से शुरू होने वाला ड्रामा, लाइक आई एम ऑन 6th सीज़न। मैंने 5 सीज़न देख लिए, पाकिस्तान में अब शुरू हुआ, अब मैं 6ठे सीज़न पे हूँ। आप जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो शायद कमोपेश आपकी फीलिंग मेरे वाली ही होंगी। लेकिन अगेन, मैंने क्या हासिल किया, आई विल लेट यू नो। मुझे बताइएगा आपने क्या सीखा। एक साइड पे रख के कि हमारे मौलवी हजरात इस पे क्या फतवे दे रहे हैं, हमारे सो कॉल्ड चुच्चे चुच्चे से अदाकार इस पे क्या बहस कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, इसको किस तरफ ड्रैग किया जा रहा है। क्या हम पाकिस्तानी पहले हैं या हम मुसलमान पहले हैं? अगर तो हम पाकिस्तानी पहले हैं, वीडियो बंद करें, जाके कुछ इंग्लिश मूवी लगा लो आप। और अगर आप समझते हो कि आप मुसलमान पहले हैं, आप दायरा इस्लाम के अंदर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर इस वीडियो को ज़रूर देखें। ज्यूइश ने 19th सेंचुरी की स्टार्ट में सोच लिया था कि अब उन्होंने क्या करना है। वो एक ट्रैक पर चल पड़े। पाकिस्तान में उन्होंने, पाकिस्तान कह लें सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने कादियानी पैदा कर दिए। चीज़ें शुरू हो गई। 1917 में एक प्लान तैयार हो गया जिसे आज हम मुआहदा लुज़ानिया के नाम से जानते हैं, फाइनलाइज हो गया। अगले 6 साल के अंदर अंदर 1923 तक उसको फाइनलाइज कर दिया गया। सल्तनत अजीम सल्तनत उस्मानिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। ये क़यामत से कम नहीं था। सल्तनत उस्मानिया टूटते ही क़यामत की एक निशानी भी पूरी हो गई। हमें फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? अर्तुगरुल का हीरो जी वो कुत्ते के साथ तस्वीरें खिंचवा रहा है, हम क्यों देखें? उसमें सीन है जी मोहब्बत वाले, हम क्यों देखें? क्योंकि हमारे यहाँ पर तो बीवी के हुकूक दिए ही नहीं जाते। हम ये क्यों सीखें? हमारे मौलवी हज़रात, सब की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ। बहस मौलाना तारिक जमील से लेके इब्तिसाम ज़हीर इलाही साहब तक नहीं है। यहाँ बात उन छोटी मस्जिदों में बैठे उलमा की है जिन तक फंडिंग पहुँचती है बाहर से। सब मस्जिदें नहीं इसमें शामिल, आप भी जानते हैं कहाँ क्या हो रहा होता है। अगेन वही बात, वो अपनी गेम चल रहे हैं यहूद, वो अपना एक काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरा फ़लस्तीन ले लिया। आपने क्या किया? कादियानी 70 साल से पाकिस्तान में बैठ के इस्लाम के ख़िलाफ़ भौंक रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। आपने क्या कर लिया? लेकिन जैसे ही उनके ख़िलाफ़ कोई एक्ट आने लगता है तो आप कहते हैं नहीं जी वो मुर्तद हैं, इनको तो बस कत्ल होना चाहिए। तो भाई कत्ल करो ना जाके, किसने रोका है? लेकिन नहीं, हमें तो बैठ के बातें करनी है। लेट्स कम बैक टू अर्तुगरुल। एक ऐसा बंदा जो बकरियां चराते हुए उठा और उसकी नस्ल ने आगे चल के 70-80 सालों में एक ऐसी सल्तनत खड़ी की जो सलाहुद्दीन अयूबी ने जो एक फतह की थी जंगें, उनसे कहीं ऊपर चला गया। इस्लाम का निफाज हुआ, यहूदियों ने उसको तोड़ा, ब्रेक अपार्ट्स, बहुत सारे मुल्क आए। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका की सपोर्ट से या जैसे भी आले सऊद को सऊदीया में बिठा दिया गया। एक नई बहस शुरू हो गई, मैं सुन्नी हूँ, मैं अहले हदीस हूँ, मैं वहाबी हूँ, वो शिया है। हम इस्लाम का जो एक सर्कल था, जो दीन था, उससे बाहर रखे गए। आज तुर्की एक ऐसी नहज पे पहुंचा हुआ है कि वो अपने अंदर से गंद को साफ कर रहा है। उन्होंने अपने 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 एक दायरे के अंदर रहते हुए सफाई करनी शुरू की। उन्होंने अपनी आवाम के अंदर ये भरना शुरू किया कि आफ्टर 3 और 4 ईयर्स हमने क्या करना है, हम कौन हैं, इस्लाम कैसे फैला था और इसके हमने इन एरियाज़ को कैसे हासिल करना है। ज्यूइश कोशिश कर रहे हैं अमेरिकन के साथ मिलके, यूरोपियन स्टेट्स के साथ मिलके, कि वो बचें इन चीज़ों से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनका साथ दें पूरी तरह। आई डोंट नो आपको ये बात कैसे समझ आएगी। सल्तनत उस्मानिया टूटी, कई मुल्क बने, उनमें से कई मुल्क फतह कर लिए गए, तबाह कर दिए गए। लॉजिस्टिक सपोर्ट के नाम पर इन्हीं बड़ी अरब रियासतों ने, चाहे वो यूएई है, चाहे वो
सऊदिया है, आले सऊद ऑब्वियसली, यहाँ आले सऊद कहने से मुराद, सऊदी अरब कहने से मुराद मेरी मक्का मदीना नहीं है। डोंट ड्रैग मी टू दीन और इस्लाम और उस तरफ ना खींचें कि मैं उसके खिलाफ बात कर रहा हूँ। आले सऊद सिलेक्टेड पीपल्स थे, उन्होंने जो किया आपके सामने है। लेकिन फिर दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान की तरह फिरके खड़े करने होना शुरू हुए कि नहीं जी जो वो कहेंगे वो ठीक है, चाहे वो गलत है या जो भी है वो ठीक है। ये कदर बहस है। उस क़यामत की निशानी से हमने सबक नहीं सीखा। कश्मीर, फ़लस्तीन, रोहिंग्या, मतलब जहाँ भी आप जाएंगे सिर्फ जुल्म है। शाम ख़त्म हो गया, सीरिया के नाम से जानते हो जिसे आप, तबाह हो गया। किसी ने खिलाफ उनके हक में या उनके खिलाफ जो लोग थे उनके खिलाफ बात नहीं की। लेकिन जैसे ही तुर्की ने वहाँ 2 शहर आबाद करने चाहे, उन 30 लाख लोगों को वहाँ वापस आबाद करना चाहा, जिनको वहाँ से निकाल दिया गया, जिनका वो घर था। पाकिस्तानी सोशल मीडिया समेत बहुत सारे लिबरल्स, मैं गाली नहीं निकालना चाहता हूँ, उन्होंने कहा ओ हो तुर्की फड्डा ले रहा है जी, मुसलमान मुल्क हो गए। ऐसे ही इस्लाम फैला था, हमने डंके की चोट पे इस्लाम फैलते देखा हमारी आबा अजदाद ने। आज सब ख़त्म है, क्यों? डरपोक अवाम है। आज इमरान खान अगर कुछ अच्छा करना चाहता है तो सिर्फ आधे लोग उसके बोस में और आधे सियासतदान, आधे नहीं सॉरी मैं आधा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, 100% सियासतदान उसके ख़िलाफ़ हैं। बहुत से लोग आर्मी से भी उसके ख़िलाफ़ हैं, जजेस 100% उसके खिलाफ हैं। वो एक को पकड़ता है तो दूसरा कट्टा खोल देते हैं, वो दूसरे को पकड़ता है तो तीसरा खोल देते हैं, कुछ करने नहीं दिया जाता उसको। फिर इल्ज़ाम की बरसात भी उसी बंदे के ऊपर है। मैं उस बहस में नहीं जाता, इसको भी छोड़ दें, सियासत पे आ जाएगा। हम वापस आते हैं ड्रामा की तरफ। मैंने अर्तुगरुल से क्या हासिल किया? शॉर्ट अल्फाज में अगर बात करूं, अल्लाह अकबर की ललकार हमारी मस्जिदों में आजकल नहीं है। जहाद की अहमियत, जहाद से मोहब्बत हमारी मस्जिदों में आज नहीं है, हमें नहीं बताया जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, उनकी हुर्मत का पास आज नहीं है, ना होने के बराबर है। जैसे किसी कादियानी का नाम लें या कुछ ऐसी चीज़ फेक न्यूज़ भी आ जाए तो मरने मारने पे तुल जाएंगे, फेसबुक की हद तक, ट्विटर की हद तक। असल में आपने क्या किया? कभी 2 कमेंट्स किए, शाम को गाड़ी पकड़ी, फैमिली को बिठाया, खाना खाया, दैट्स इट। ये यहाँ तक है आपकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। तुर्कों ने क्या किया? शहादत की ख्वाहिश, ये हमारे निसाब से निकाल दी गई हैं चीज़ें। भीगे पाकिस्तानी मुझे तो नहीं पता चलता, हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हमने तो फिर पढ़ा था 30 ईयर्स बैक, हमारे बच्चे ये नहीं पढ़ रहे। आलम कुफर के ख़िलाफ़ कुव्वत, ताकत, मौत से नडर होना, ये सिखाती है ये सीरीज़। उनका क्या फ़ायदा है? इस्लाम को सिखा रहे हैं वो अपने आप को सिखा रहे हैं कि हमने ये करना है। वो पहले भी अकेले थे, लोग बाद में मिलते गए अपने फ़ायदे के लिए या इस्लाम के लिए, लेकिन वो शुरू अकेले हुए थे। हम आज भी उनके साथ चलने को तैयार नहीं, चलें कोई बात नहीं। फिर इस ड्रामे में बुज़ुर्गों की इज़्ज़त, उनका रुतबा दिखाया गया है। हमारे आजकल बहुत से घरों में आप भी जानते हैं, मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ, माँ बाप को पीछे करना, सारा ये सब आप सब देख रहे हैं। हमारे ड्रामों में भी यही दिखाया जाता है। लेकिन नहीं, तो तुर्की का ड्रामा है, पाकिस्तान का तो नहीं है। अपनी अज़वाज से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनी बीवियों से मोहब्बत, वफ़ादारी, ये दिखाते हैं इस सीरीज़ में। कोई बोसो किनार के सीन नहीं है। हमारे उलमा पता नहीं क्यों, हमारे मौलवी, सॉरी उलमा नहीं, हमारे मौलवी क्यों इस चीज़ को लेके तप जाते हैं। देखा नहीं, लेकिन नहीं जी हमने सुना है, चलें कोई बात नहीं। फिर ये ड्रामा बताता है इस्लामी इक़्तिदार की पासदारी कैसे करनी है आपने, मोहब्बत कैसे करनी है इनसे, अपने इस्लाफ की तरफ कैसे लौटना है आपने। बातें कर लेने से जहाद नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे होगी? देख लें यार एक दफ़ा। मैं एक भाई का देख रहा था वीडियो, या तो वो कोई कादियानी था, जाहिल का बच्चा, या वो किसी बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली का इंतहाई बेगैरत बच्चा था। वो क्या कह रहा है कि हाँ टेक्नोलॉजी के दौर में अब हम घोड़े देखेंगे, तलवारें देखेंगे। और बेगैरत इंसान, तुमने घोड़े तलवारें नहीं देखनी। उनके मुंह से निकलते हुए अल्फाज सुनो, वो पैगाम दे रहे हैं दुनिया को कि चाहे कोई कादियानी हो, चाहे कोई यहूदी हो, चाहे कोई काफिर हो, ये होगा अगर इस्लाम के खिलाफ हो गए इंशाअल्लाह। हाँ मैं भी उनमें से हूँ जो गज़वा हिंद का इंतज़ार तो कर रहे हैं, तैयारी कोई नहीं है।
जी हमारे शान और इधर उधर अदाकारों ने कहा जी क्या ज़रूरत है टर्किश ड्रामे दिखाने की, भैया आपकी फिल्में दिखाएं, नरगस के साथ बारिश में घूमते हुए बफियाँ जफियाँ करते हुए लवी डबी, या साइमा की टांगें चूमते हुए दिखाएं अपने बच्चों को कि जी देखें हमारा हीरो। बुलशिट, अपनी औकात देखो। उस लेवल पे बात करना ही नहीं बनता, तुम्हारे मुंह ही नहीं है इस काबिल कि तुम उस लेवल पे बात करो। हमें हमें ये चीज़ पहले, फिर अगेन वही बात कि हमें ये सोचना है कि क्या हम तुर्की तुर्की पाकिस्तान पाकिस्तान खेल रहे हैं, या हमने दायरा इस्लाम में आके सोचना है कि वो क्या कर रहे हैं। जब अपने आप को मुसलमान रखते हुए और इस्लाम की अहमियत को सामने रखते हुए इस सीरीज़ को देखोगे तो देखने का मज़ा आएगा, मोहब्बत बढ़ेगी। हमारी मस्जिदों में जहाद का नहीं बताया जाता, शहादत से लाइक इस तरह के टॉपिक मैं छेड़ूंगा तो फिर वो बात ड्रैग हो जाती है टुवर्ड्स दीन इस्लाम, और कि जी उनके खिलाफ बात कर रहा है, हमारे मौलवियों के खिलाफ बोल दिया। मैं वो बात नहीं करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और इस्लाम की अहमियत शायद आप लोग नहीं जानते होंगे जो उस पॉइंट से सोचते हैं। मैं लानत भेजता हूँ कादियानियों पे, मैं 1000 दफ़ा लानत भेजता हूँ यहूदियों पे, लेकिन मैं साथ ख़ाइफ हूँ आज के दौर के मौलवियों की कम इल्मी से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कह दिया गया था कि ये आखिरी ज़माने में आखिरी दौर के जो उलमा होंगे वो फितना होंगे। ये हमें ये तो नहीं बताते कि जहाद क्या है, ये हमें ये तो नहीं बताते कि यार 5 टाइम मस्जिद में आओ। जो मस्जिद में ऑलरेडी नमाज़ पढ़ने बैठा हुआ है उसके पास उन 10-15 को इकट्ठा कर लेंगे, आओ जी इस्लाम सिखाएं आपको। अरे बाबा उसको इस्लाम का पता है तो वो मस्जिद में बैठा है, जाओ। जो नहीं पढ़ते उनको सिखाओ, जो मेरे जैसे बेवकूफ़ हैं। एक भाई से बहस हो गई, उन्होंने मुझे लादीन करार दे दिया, तो उन्होंने मेरा पॉइंट नहीं सुना, उन्होंने कहा जी हो झूठे पे अल्लाह की लानत, आप लादीन हो गए। आप कैसे कैसे किसी को ये कह के हर्ट कर सकते हो, आपको क्या पता मेरे दिल में क्या है। लेकिन उस भाई ने कहा दाढ़ी सब कुछ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुनी चुप करके, वो भी रोज़े की हालत में थे। हमें डिवाइड करके रख दिया गया पाकिस्तान में, आप सुन्नी हैं, आप वहाबी हैं, आप अहले हदीस हैं, आप शिया हैं, आप फ़लाँ हैं, आप फ़लाँ हैं। जो मेन चीज़ थी हमारे अंदर से निकाल दी गई। इस्लाम ज़्यादा ज़रूरी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत ज़्यादा ज़रूरी है, नमाज ज़्यादा ज़रूरी है, जहाज़ ज़्यादा ज़रूरी है, या ये फ़िरके ज़्यादा ज़रूरी हैं। मुझे नहीं पता आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद किस तरह से लेंगे। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप इस सीरीज़ को उस तरह से देखें जैसे मैंने देखा। आप इसके नेगेटिव पहलुओं को लिखें, शॉर्ट लिस्ट करें, लेकिन फिर पॉजिटिव को भी लिखें, फिर कंपैरिजन करें। अगर अच्छे पॉइंट ज़्यादा हैं उनको अडॉप्ट करें, बुरे पॉइंट हैं उनको अवॉइड करें, सिंपल। ये ना कहें कि जी इसको तो होना ही नहीं चाहिए था। आग लगी हुई है दुनिया के 150 मुल्कों में ये सोच के कि ये तो उसी तरफ चल पड़े जहाँ से हम इनसे 100 साल पहले भागे थे, लेकिन हम उस लिस्ट में नहीं हैं जो तुर्कों के साथ खड़े होंगे इस टाइम पे। सो आई विश के आप इसको पॉजिटिवली लें। इसमें अगर मैंने कुछ गलत कहा कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, आई विल से सॉरी फॉर दैट। अगर मैं हक पे हूँ तो मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करें और बताएं बाकी दोस्तों को भी। आई वॉज ऑन 6th सीज़न, तो ये एक दोस्त से बात हुई तो उसने मुझे आगे से लाइक गालियाँ निकालते हुए और लानती और पता नहीं क्या क्या कुछ कह के कह दिया कि जी आप पाकिस्तान को छोड़ के तो आप उनके पीछे लगे हुए, आप वहाँ सेटल हैं तो आप ये कर रहे हैं। अरे यार अगेन वही बात कि आपने मेरे दिल में तो नहीं देखा कि मैं क्या हूँ। मेरे से ज़्यादा पाकिस्तानियत हो सकता है ना हो, लेकिन मैं पहले मुसलमान हूँ, मैं फिर पाकिस्तानी हूँ। इस बात को अपने दिमाग में दिल में भर लें। ये बात सोचेंगे तो कायद-ए-आज़म से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।